एक और हैं। अभी टोटल 11 स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन कर लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में एम एस डॉस, मैंने आप लोगों को एम एस डॉस का भी कुछ कमांड्स आपके ग्रुप में शेयर किया था। तो मैं आप लोगों को एम एस डॉस की कुछ कमांड्स हैं, मैं आपको पहले वो बताना चाहूँगा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को काले लिनक्स के कमांड्स को बताऊँगा, क्योंकि जब तक आप उस इन स्क्रिप्ट्स को, उन कमांड्स को आप खुद से नहीं करोगे, आपको इथिकल हैकिंग का टॉपिक समझ में ही नहीं आएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एम एस डॉस के साथ, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछना बीच में। सो बेसिकली एम एस डॉस में जो देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स, जिसके हेल्प से आप अपने सिस्टम को ट्रबल शूट भी कर सकते हो। कुछ ऐसे कमांड्स भी हैं, तो मैं सभी कमांड्स के साथ साथ में चलता रहूँगा। तो सबसे फर्स्ट जो कमांड है, जो मैंने आप लोगों को शायद मेंशन किया भी होगा, जिसका नाम है वर्जन। ठीक है, आप लोगों को याद होगा, या मैंने आप लोगों को जो शेयर किया था, मैं एम एस डॉस के कमांड्स को कंप्लीट करके काले लिनक्स के कमांड्स को भी आप लोग के साथ आज ही स्टार्ट करूँगा। ये रिकॉर्डिंग सेशन आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप लोग उसको देखो, समझो, प्रैक्टिस करो। तो सबसे पहले जो कमांड है वो है वर्जन। ठीक है, वर्जन कमांड जो है बेसिकली इसका हम लोग यूज़ करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन का पता लगाने के लिए। ठीक है, और भी शायद कोई कनेक्ट होने वाले हैं। एम ऑडिबल टू एवरीवन? एम ऑडिबल? यस सर। यस ठीक सर। है, यस ठीक है। सर। जिनको वॉइस मेरी नहीं आ रही होगी वो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज डाल देना। ठीक है, तो सबसे पहले जो कमांड है वो है वर्जन कमांड। तो विंडो प्लस आर करके मैं यहाँ पे टैप करूँगा CMD, और कमांड प्रॉम्प्ट में आने के बाद मुझे यहाँ पे टैप करना है VER। ठीक है, तो जैसे मैंने VER कमांड टाइप किया तो मुझे पता चला कि मेरे कंप्यूटर या मेरे लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका वर्जन क्या है वो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है, विंडोज़ वर्जन 10.0। ठीक है, एक चीज़, एक कमांड तो ये हो गया जिससे कि आप अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन का पता लगाते हो। सेकंड जो कमांड है, आपको मैं जो मैंने नोट सेंड किया उसमें आप देखोगे, आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। सेकंड कमांड है वॉल्यूम, VOL। बेसिकली ये जो कमांड है, इससे बेसिकली आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के जो ड्राइव होते हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, या आपने एक्सटर्नल कोई USB फ्लैश ड्राइव अगर कनेक्ट कर रखा होगा, तो यहाँ पे आपको पार्टिकुलर ड्राइव का नाम पता चलेगा और उसका जो सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, ये आप जब कमांड टैप करोगे VOL करके, ठीक है, आपका पार्टिकुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो C ड्राइव में ही क्या होता है, इंस्टॉल्ड होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इसके अलावा आपका एक कमांड है जिसको हम कहते हैं टाइम कमांड। तो बेसिकली इससे आपके सिस्टम का जो करेंट डेट एंड टाइम है वो आपको इसमें पता चलता है। अब यहाँ पे टोटल 15 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। ठीक है, मेरी स्क्रीन आप लोग को विजिबल हो रही होगी। यस सर। मैं यहाँ पे एक न्यू टाइम ऐड कर देता हूँ, 38, और यहाँ पे कुछ सेकेंड्स में ऐड कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ 90, 38 कॉलन, और यहाँ पे आप समथिंग कुछ भी सेकेंड्स आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। द फाइल नेम, डायरेक्टरी नेम और वॉल्यूम लेवल सिंटेक्स इज़ इनकरेक्ट। कोई बात नहीं, टाइम कमांड अगर एक्सेस नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, वैसे भी इसका कोई खास यूज़ है नहीं, बस टाइम देखने के लिए काम आता है। अगर आप यहाँ पे कमांड अगर टाइप करते हो डेट, एक सेकंड मैं थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ ज़रा, मुझे एक न्यू टैब लेना चाहिए। ये आपका पावर शेल आ गया है। पावर शेल में ये कमांड एग्जीक्यूट करके देखता हूँ होता है या नहीं होता। इसमें मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। इसमें मुझे
टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा MS DOS का, Windows+R CMD। यहाँ पर कितने लोग हैं अभी? मैंने स्क्रीन सभी लोग को शेयर कर दिया है। एक सेकेंड, यहाँ पे विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। सब लोग वॉइस आ रही होगी सबको प्रॉपर? ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक कमांड चलाता हूँ CD स्पेस डेस्कटॉप, ठीक है। अभी यहाँ पे अब कमांड यहाँ मैंने टाइप किया CD स्पेस डेस्कटॉप, तो ये कमांड जो है वो अभी वर्क नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ ज़रा, एक सेकेंड। CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। इसके बाद CD स्पेस डेस्कटॉप, यहाँ पे एक एरर आ रहा है। यहाँ पे CD स्पेस डेस्कटॉप CD डॉट डॉट इंटर, CD डॉट डॉट, बेसिकली CD डॉट डॉट का मतलब, CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, और डॉट डॉट का मतलब होता है कि आप हर एक स्टेप पीछे जा रहे हो। तो बेसिकली हुआ ये था कि System32 का एक फ़ोल्डर होता है C ड्राइव के अंदर में। तो मैं सीधे क्या हुआ, मैं हर एक स्टेप में पीछे चला गया और मैं C ड्राइव पे आ चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। और C ड्राइव में आप अगर आप कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहते हो, या D ड्राइव में आप कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको पहले यहाँ पे कमांड ऐड करना पड़ेगा CD, या फिर आप यहाँ पे जहाँ भी जिस भी डायरेक्टरी में आप फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना पड़ेगा MD स्पेस, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है जतिन, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, C ड्राइव के अंदर में जतिन नाम का फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इस फाइल एक्सप्लोरर पे जा करके यहाँ से मैं दिज PC पे क्लिक करता हूँ, और फिर मैं इस C ड्राइव को ओपन करता हूँ। यहाँ नीचे आप देखोगे तो मेरे नाम का एक फ़ोल्डर जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। 7:41 यहाँ पे भी टाइम हो रही है, ठीक है। और कोई है नहीं इसमें अभी, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गया कि हाँ, फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हैं, आपको फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए MD कमांड देना पड़ता है, जिसको कहा जाता है मेक डायरेक्टरी। कमांड्स सब बेसिकली कमांड्स पढ़ाने का मेन कारण ये है कि आपको काले लिनक्स का कमांड समझने में फिर आसानी होगा। इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आपको पहले MS DOS के कमांड्स को बताता हूँ, फिर मैं आपको काले लिनक्स के कमांड्स को बताऊँगा, ठीक है। इसलिए आप लोग को निराश होने का कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ें एकदम आपको प्रॉपर तरीके से मैं सिखाऊंगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे अगर फ़ोल्डर डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा RMDIR, जिसको कहा जाता है रिमूव डायरेक्टरी। तो यहाँ पे मैंने कमांड टाइप किया RMDIR स्पेस, जो फोल्डर आप डिलीट करना चाहते हो उस फोल्डर का आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नाम टाइप करना पड़ेगा। एंड आफ्टर डैट आप यहाँ पे इंटर की प्रेस करोगे तो इस नाम जति नाम का जो फोल्डर होगा वो यहाँ से क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। जब आप दिज PC पे क्लिक करके C ड्राइव को ओपन करोगे, आप देखोगे यहाँ पे आपको जतिन नाम का फ़ोल्डर जो है वो यहाँ पे आपको शो नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली एक होता है आपका MD कमांड, जिसको कहा जाता है मेक डायरेक्टरी, और एक आपका होता है RMDIR यानी कि रिमूव डायरेक्टरी, जिसको कहा जाता है ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि आप किसी भी फोल्डर को हाइड करते हो, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फ़ोल्डर को हाइड करने के लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है हिडन करके। तो क्या होता है, आप हिडन करके जब आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा,
वो जो पार्टिकुलर फोल्डर है वो आपका हाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप कमांड प्रॉम्प्ट के हेल्प से भी क्या कर सकते हो, अपने फोल्डर को हाइड कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ फाइल्स बना रखी हैं। जैसे जति नाम का फोल्डर है, हिमांशु नाम का फोल्डर है, सॉरी फाइल है, सॉरी। तो इन फाइल्स को हाइड करने के लिए आप क्या करते हो, राइट क्लिक करते हो, प्रॉपर्टीज़ में आप क्लिक करते हो। प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलता है आपको हिडन करके। तो आप हिडन वाले पे चेक मार्क पे क्लिक करके जब आप अप्लाई करते हो और ओके करते हो तो जो पार्टिकुलर फाइल है वो आपका हाइड हो जाता है। यहाँ पर वो फाइल आपको हाइड तो नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिजेबल हो गया है, उसका थोड़ा सा इफेक्ट चेंज हो गया है। तो कंट्रोल पैनल में जाना होता है और कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन। इसको ओपन करने के बाद व्यू पे क्लिक करना होता है। और जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स, डोंट शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स, तब बेसिकली क्या होगा कि जो आप सच में अपने फाइल्स को हाइड करना चाहोगे वो आपका हाइड हो जाएगा। यहाँ पे एक फाइल था राजकुमार के नाम से, जो कि बेसिकली क्या हो गया, हाइड हो गया। असल में उसका नाम राज सोनी है, मुझे आदत पड़ गया राजकुमार बोलते बोलते। खैर कोई बात नहीं। लेकिन यही कॉन्सेप्ट अगर आप कमांड के हेल्प से करना चाहो तो वो आप इजीली कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने जैसे कि सी ड्राइव में अगर देखा जाए तो सी ड्राइव में आपको एक फ़ोल्डर देखने को मिलेगा, लिखा हुआ है क्या, एडोबी फोटोशॉप या फिर इम्पोर्टेंट डाटा। यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन, एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। और इस फोल्डर का नाम मान लो फॉर एग्जांपल मैंने रखा है काली। ठीक है, एम ऑडिबल एवरीवन? यस अब सर। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे टाइप करना है DIR। तो यहाँ पे मैं मतलब डायरेक्टरी चेक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कमांड चलाया DIR, तो मेरे पास जितने भी फोल्डर्स हैं उनकी लिस्ट मेरे सामने यहाँ पे आ गई। अब जैसे कि ये एक फाइल, एक फ़ोल्डर है काली के नाम का। तो अगर आप चाहो तो आप कमांड लिख कर भी क्या कर सकते हो, किसी फाइल को या किसी फोल्डर को हाइड कर सकते हो। तो बेसिकली आपको अगर कोई फाइल फोल्डर अगर हाइड करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पर कमांड चलाना पड़ेगा CD स्पेस काली। तो काली वाला जो फोल्डर है उसके अंदर हम लोग आ गए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक कमांड चलाना है एट्रीब हाइफन, या फिर आप यहाँ पे हाइफन के सॉरी, आप यहाँ पे एट्रीब प्लस H, ऐसे एक कमांड आपको चलाना है। एक सेकेंड ज़रा, फिर से मैं दोबारा करता हूँ ज़रा। एक काम कर सकते हैं कि वो जो काली वाला जो फोल्डर है उसके अंदर एक फ़ाइल बना देता हूँ मैं। कॉपी कॉन स्पेस जतिन, कंट्रोल प्लस जैड, और इंटर की मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। दिस इज़ माई न्यू फाइल। ठीक है, अब बेसिकली आप अगर देखोगे जैसे कि मैं काली वाले फोल्डर के अंदर आता हूँ, CD स्पेस ऑलरेडी हूँ उसी के अंदर ही हूँ। मैं यहाँ पे DIR कमांड टाइप करके इंटर की प्रेस करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे एक जति नाम का फाइल जो है वो बेसिकली काली वाले फोल्डर के अंदर में क्या है, बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे एक स्टेप पीछे आना है। यहाँ पे कमांड में टाइप करूँगा एट्रीब, बेसिकली इसको एट्रीब्यूट कहा जाता है, एट्रीब प्लस H। एक सेकेंड ज़रा, ये काम क्यों नहीं कर रहा है इसमें। नॉट रिसेटिंग सिस्टम, ये क्या, 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 क्या,
cd स्पेस काली, ठीक है। इसके बाद मैंने उस पार्टिकुलर फोल्डर के अंदर में ही हूँ अभी, और नाम है मेरे फाइल का जतिन, ट्री प्लस एच। ये फाइल इसमें एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा है? छोटा सा एक एरर आ गया इसमें। दोबारा मैं ट्राई करता हूँ ज़रा। cd स्पेस काली, ठीक है। cd स्पेस जतिन, नहीं नहीं, ये तो है ही नहीं दिया हुआ इसके अंदर में। सर फाइल टाइप आएगा क्या? क्या? फाइल का टाइप आएगा क्या? फाइल का टाइप मैंने इसमें ऐड नहीं किया हुआ है अभी। मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं, मुझे ऐसे कोई इसमें एक्सटेंशन ऐड करना पड़ेगा। जैसे टेक्स्ट फाइल आपका होता है उसी तरीके से। फाइल तो मेरा ओपन था ही। मैं इसको चार्ज में लगाता हूँ ज़रा। आप लोग लाइन पे रहो, मैं ज़रा चार्ज में लगा देता हूँ इसको। एक सेकेंड। चार्ज ले रहा है अभी ये, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, डिस्चार्ज हो गया क्या? अरे यार, ये क्या हो गया, पूरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया क्या? मेरी वॉइस आ रही है आप लोग को? हेलो? हेलो? आवाज़ नहीं आ रही है।
हेलो। यस यस सर। सबको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है आवाज। हाँ, वो एक्चुअली मेरा सिस्टम जो है मेरा लैपटॉप जो है वो पूरा शट डाउन हो गया था, तो वो ऑटोमेटिक बंद हो गया। यस सर आ रही है। हाँ, वो काली साथ साथ में काली का मशीन भी चल रहा है, इस वजह से वो बैटरी सर ज़्यादा आपने सर कंज्यूम आपने करना एग्जिट शुरू कर देता है। सर आपने एग्जिट कर दिया क्लास से, पता नहीं क्यों अभी। नहीं, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था, बैटरी बहुत कम था मेरे में। अच्छा सर। आप लोग देखोगे अभी मेरे में जबकि मैंने इसको अभी तुरंत कुछ देर पहले चार्ज में लगाया हुआ था, अभी ये 8% हो गया है। कोई नहीं, बाकी सबको शो हो रहा होगा मेरा स्क्रीन? यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल गलती मुझसे वहाँ पे एक छोटा सा ये हुआ है कि जो मैंने फ़ाइल बनाया हुआ है उस फाइल का मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं दिया हुआ है। तो इसी वजह से क्या है कि वो फ़ाइल वर्क नहीं कर रहा है। तो मुझे करना क्या है कि सबसे पहले मुझे जैसे एक फ़ोल्डर जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, काली वाला जो मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर मुझे एक फ़ाइल बनाना पड़ेगा विथ एक्सटेंशन। तो अभी हम लोग हैं काली वाले फ़ोल्डर के अंदर में, ठीक है। इसके अंदर में एक जतिन नाम का फ़ाइल बना हुआ है। मैं कोई और फाइल बना सकता हूँ या फिर मैं इस फाइल को डिलीट भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कमांड क्या चलाऊँगा, कॉपी कॉन स्पेस, और यहाँ पे फाइल का नाम चलो मैं रख देता हूँ डेल डॉट, कोई भी एक्सटेंशन आप रख सकते हो। टेक्स्ट फाइल के लिए डॉट टी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। वर्ड के लिए डॉट DOCX जैसे आप लोग करते हो। इसके बाद यहाँ पे मैं कोई वर्ड यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट। और इसके बाद मैं कंट्रोल की के साथ में जेड प्रेस कर देता हूँ ताकि मेरा जो फाइल है वो वहाँ पे क्या होगा, क्रिएट हो करके उस डेल वाला जो मेरा फाइल है वो बेसिकली काली वाले फोल्डर के अंदर में क्या होगा, क्रिएट भी हो जाएगा और वहाँ पर वो मूव भी हो जाएगा। तो एक फाइल है जो क्या हुआ है, कॉपी हो गया वहाँ पे और वो उसके अंदर में मूव कर गया। अब जैसे कि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे दोबारा मैं dir कमांड चलाऊंगा डायरेक्टरी की लिस्ट को चेक करने के लिए। तो मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मेरे यहाँ पे एक फ़ाइल है डेल के नाम से, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी लोग कनेक्टेड हैं, डोंट वरी। जो लेट से ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों के पास में भी फाइल पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे मुझे एक कमांड चलाना है एट्रीब प्लस एच, ठीक है। एच जो है वो बेसिकली प्लस के साथ में ही रहेगा। ये मेरा मेरा आप लोगों को शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी? अब कैमरा मेरा विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब ये ऑफ हो गया। 1 2 3 4 समथिंग जितने भी हैं। नहीं सर। मेरा स्क्रीन तो आप लोग को दिख रहा होगा अभी? यस सर दिख रहा है। स्क्रीन मेरा आप लोग को दिख रहा होगा, दिख ठीक रहा है। है सर। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने फाइल बनाया हुआ है डेल डॉट TXT करके, ठीक है। ये मैंने लिखा और मैंने यहाँ पे इंटर की प्रेस कर दिया। तो अब ये मेरा कमांड जो है वो काम कर गया। अब जब मैं जाऊँगा अपने फाइल एक्सप्लोरर पे, ठीक है, ये जो मेरा काली वाला फ़ोल्डर है इसको जब मैं ओपन करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही फ़ाइल है जतिन के नाम से। और जो मेरा वो फाइल था डेल डॉट टी करके, वो फाइल जो है वो हाइड हो चुका है। जो मैंने यहाँ पे कमांड ऐड करा है ना, एट्रीब्यूट प्लस एच, प्लस का यूज़ किया जाता है फाइल को हाइड करने के लिए। और अगर मैं यहाँ पे प्लस के जगह माइनस कमांड अगर यूज़ करूँगा तो मेरा जो फाइल हाइड हो चुका था वो अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एट्रीब स्पेस माइनस या फिर हाइफन एच मैंने टाइप किया हुआ है और यहाँ पे मैं इंटर की प्रेस करता हूँ। अब जब मैं दोबारा
या तो मैं यहाँ से डायरेक्टरी अगर सर्च करूँगा तो उसकी लिस्ट में आप देखोगे मेरे पास में ये दोनों फाइल आ जाएगा, ठीक है। अगर आप +H यूज़ करोगे, यहाँ पे -H है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं +H अगर यूज़ करूँगा तो आप देखोगे, आपको दिखाता हूँ मैंने एंटर किया। अब मैं यहाँ पे dir कमांड चला करके सारी लिस्ट देखना चाहता हूँ, तो आप देखोगे मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक ही फाइल देखने को मिल रहा है जतिन के नाम का, ठीक है। ये मैंने आपको कमांड के हेल्प से नहीं बताया होगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? क्योंकि देखो MS-DOS कमांड मेरा सिखाने का मेन मकसद ये है कि आपको फिर मैं जब काले लिनक्स के कमांड्स को बताऊंगा तो आपको चीज़ें बहुत इजी लगेगा, क्योंकि मेन चीज़ें जो हैं वो बेसिकली कमांड्स ही हैं, और वो सारे कमांड्स जब अच्छे से आप सीख जाओगे ना, आपको फिर इथिकल हैकिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा, वहाँ के सारे स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से समझ पाओगे। जिसको मेरी वॉइस नहीं आ रही होगी वो मुझे चैट बॉक्स में आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो कि सर मुझे वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है। सबको मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? यस सर। ठीक है, शिवम शर्मा ने बोला है आर्यनमान मेहरा आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू एवरीवन। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ साथ साथ में ऐड कर दिया कि आप फाइल को जैसे कि आप फाइल को क्रिएट कैसे कर सकते हो, तो कॉपी कॉन कमांड की हेल्प से आप फाइल को क्रिएट कर सकते हो। और दूसरा जो है वो एक कमांड ये होता है @H से क्या कर सकते हो, फाइल को हाइड कर सकते हो। और -H से क्या कर सकते हो, फाइल को अनहाइड कर सकते हो, ठीक है। डोंट वरी, आप लोग को पूरा हर चीज़ का नॉलेज मिलेगा, डोंट वरी। मुझे खुशी ये है कि आप लोग आए हो, कनेक्ट किए हो, मतलब ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगा मेरे को कि हाँ चलो स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर इंटरेस्टेड हैं। तो मतलब यही बात मतलब अच्छा लगता है देखने में कि हाँ चलो स्टूडेंट सीरियस हैं अपने कैरियर को लेकर के। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। इसके अलावा एक है, जैसे कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स के बेस पे ही सारी चीज़ें करा देता हूँ, फिर मैं आपको काली पे कराऊंगा। एक कमांड है REN, जिसको कहा जाता है रीनेम, ठीक है। नॉर्मली आप क्या करते हैं, अपने फोल्डर में किसी भी फाइल को या फोल्डर को ही रीनेम करने के लिए क्या करते हो, आप उस फाइल पे उस फाइल को पहले आप सेलेक्ट करते हो, फिर आप राइट क्लिक करते हो तो आपको वहाँ पे रीनेम का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अभी यहाँ पे विजिबल होगा, यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे रीनेम करके एक ऑप्शन मिलेगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप उस फाइल को सेलेक्ट करते हो और कीबोर्ड से FN की के साथ में F2 फंक्शन की प्रेस करते हो, तो उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है वो सेलेक्ट हो जाता है। एक तरीका तो ये होता है करने का, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फाइल को रीनेम कमांड प्रॉम्प्ट के हेल्प से भी कर सकते हैं। अभी के लिए तो मैं इस मशीन को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस कैप्चर करता है और ये स्लो भी कर देता है सिस्टम को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में फ़ाइल जो है पड़ी हुई, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में अभी एक फ़ाइल ये है, ठीक है। आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूं तो और अच्छा रहेगा। अब सबको दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से। कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने जो फाइल बनाया हुआ है, यहाँ पे फाइल है आपका, एक सेकेंड, ये प्लस है ना, इसको मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ ज़रा, प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस करके जो मैंने फाइल हाइड किया उसको मैं वापस यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मेरे पास में दो फाइल है,
अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने फाइल का नाम चेंज करना है अगर मुझे, तो मैंने यहाँ पे कमांड चलाया है रेन, यानी कि REN, रीनेम करने के लिए शॉर्ट में। तो ये जो फाइल है डेल डॉट TXT, ठीक है, टेक्स्ट फाइल है, वर्डपैड का फाइल है, नोटपैड भी आप कह सकते हो उसमें। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ किसी अदर नेम से, लाइक मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ कंप्यूटर, कंप्यूटर डॉट, आप एक्सटेंशन भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन कर दिया इसका .docx, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंटर की मैंने प्रेस किया, तो अब क्या होगा कि वो फाइल का नाम भी चेंज हो जाएगा और उसका एक्सटेंशन भी चेंज हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे उस फाइल का नाम चेंज हो गया है और उसके एक्सटेंशन में बेसिकली अब क्या हो गया, ये आपका MS वर्ड का फाइल बन गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हेलो? नो वॉइस? सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं सर। ठीक है ठीक है। आप लोग निराश बिल्कुल भी मत होना, आप लोग का जो भी रिक्वायरमेंट है उसको मैं फुलफ़िल करूँगा। बस आप लोग को थोड़ा, मतलब आप लोग को डेली या मतलब जैसा आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा एक्स्ट्रा क्लास के लिए, ताकि आपके सारे प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकूँ। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कोई फ़ोल्डर बनाया है या कोई फ़ाइल बनाया है। जैसे मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ CD डॉट डॉट, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आप काली वाले फ़ोल्डर से बाहर आ गए, आप एक स्टेप पीछे आ गए। तो अब आप यहाँ पे जब dir कमांड चलाओगे डायरेक्टरी कमांड के लिए, तो यहाँ पे आपको वो सारे फ़ोल्डर्स यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई या तो आप यहाँ पे कोई एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लो, या तो आप यहाँ पे एक कोई फ़ाइल क्रिएट कर लो, और उस फाइल को आप या तो कॉपी करके किसी दूसरे फ़ोल्डर के अंदर में पेस्ट कर दो, या किसी दूसरे मतलब फाइल को भी आप पेस्ट कर सकते हो, जैसे नॉर्मल वो कॉपी पेस्ट करते हैं उसी तरीके से आप कमांड प्रॉम्प्ट के हेल्प से भी कर सकते हो, क्योंकि पहले इसी में ही काम होता था सारा का सारा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कमांड, यहाँ पे कोई कनेक्ट होने की कोशिश किया है, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं भी, ठीक है। Alt+Tab। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। आप कहीं पर भी फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक MD स्पेस, और यहाँ पे देखा जाए अगर तो मेरे नाम का कोई फ़ोल्डर यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आप फ़ोल्डर भी मूव कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, आप फाइल को भी कॉपी मूव कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपने नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, इसके बाद मैंने इंटर की प्रेस किया, और मेरे वाले इस फ़ोल्डर के अंदर में एक फ़ाइल मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। मैं जति नाम का मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है, और उसके अंदर में मैंने एक फ़ाइल क्रिएट किया है। फ़ाइल का नाम जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया CEH वर्ज़न 30, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे इंटर की प्रेस किया, और फिर मैंने यहाँ पे टैप किया इथिकल हैकिंग, और कंट्रोल Z प्रेस किया, कंट्रोल+Z। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो जतिन वाला फ़ोल्डर है उसके अंदर में एक क्या होगा, यहाँ पे फिर से एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। फाइल तो बन गया है, मगर मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं दिया हुआ है। आपको यहाँ पे .txt .docx जो भी आप ऐड करना चाहो साथ में वो आप कर लेना। अब जैसे कि क्या है कि ये जो मेरा फाइल है जिसका नाम है CEH वर्ज़न 30, मैं आपको ग्राफिक्स के रूप में भी दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकेगा। मैं यहाँ से दिच PC को ओपन करके C ड्राइव के अंदर आता हूँ, और यहाँ पे जतिन नाम का जो फ़ोल्डर आप देख रहे हैं, ठीक है। ये फ़ोल्डर अभी मेरा एम्प्टी है क्योंकि लगता है सच में, अच्छा हाँ, देखो 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 क्या हुआ यहाँ पे। बेसिकली ये C ड्राइव के बाहर में ही ये फ़ोल्डर क्रिएट हुआ है, CEH वर्ज़न 30, ठीक है। क्योंकि
हुआ ये है कि जतिन वाले फोल्डर के अंदर मैं हूँ नहीं अभी। मैं हूँ अभी कहाँ पे, मैं अभी हूँ सी ड्राइव में। इस वजह से जो फाइल क्रिएट हुआ है वो बेसिकली फोल्डर के अंदर क्रिएट नहीं हुआ है, वो फोल्डर के बाहर ही क्रिएट हो गया है। अब ये जो आप फाइल देख रहे हो, मान लो कि अगर मुझे इस फाइल को मूव करके जतिन वाले फोल्डर के अंदर में, या फिर अगर मुझे काली वाले फोल्डर के अंदर में इसको रखना है, तो वो आप कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से भी कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे होगा, इसके लिए आपको कमांड चलाना पड़ेगा मूव स्पेस, और जो मेरा फाइल है उस फाइल का नाम क्या है, CEH वर्जन 30, फिर स्पेस, कौन से फोल्डर में रखना है उस फोल्डर का आपको यहाँ पे नाम टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, एक फाइल मूव हो गया। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, आप देखो मेरे सी ड्राइव में जो फाइल मैंने बनाया था CEH वर्जन 30 का, जो बाहर मुझे दिख रहा था, अब मुझे यहाँ पे बाहर वो नहीं दिख रहा है। वो कहाँ चला गया होगा, वो आपका चला गया होगा जतिन वाले फोल्डर के अंदर में। अब जैसे इसको मैं ओपन करूँगा, आप देखो यहाँ पे वो फाइल आ गया। ठीक है, ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ ना, यही सारी चीज़ें आपको काली लिनक्स में भी करना पड़ेगा। तभी क्या होगा कि आपको वहाँ पे सारे कमांड्स अच्छे से समझ में आ पाएंगे, और फिर आपको इथिकल हैकिंग समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोगों को वो सारी चीज़ें भी बतानी है। वो मैं आपको ऑनलाइन क्लास दे के बता पाऊँगा कि सर वाईफाई कैसे हैक करें, फ़ोन कैसे हैक करें, सर्वर कैसे हैक करें, डाटाबेस कैसे हैक करें, वेबसाइट कैसे हैक करें। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। यस सर। ठीक है, इस तरह से आप फाइल को मूव कर सकते हो। या मान लो फॉर एग्जांपल कि आपको अगर फाइल को अगर कॉपी करना है, ठीक है, तो अब जैसे क्या है कि मेरे पास में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास सी ड्राइव में अगर देखा जाए तो मेरे यहाँ पे सिर्फ फोल्डर्स पड़े हुए हैं। मेरे पास यहाँ पे कोई फाइल पड़ा हुआ नहीं है। अगर आपको फाइल को कॉपी करना है तो मुझे अपने डायरेक्टरी को चेंज करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी न किसी फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो सी डी मतलब चेंज डायरेक्टरी, मतलब क्या कि आप अपने डायरेक्टरी के लोकेशन को चेंज कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया CD स्पेस, और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं चला जाता हूँ जतिन वाले फ़ोल्डर के अंदर। ठीक है, मैं जतिन वाले फ़ोल्डर के अंदर आ गया, और मुझे देखना है कि जतिन वाले फ़ोल्डर के अंदर में कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे DIR कमांड टाइप करके इंटर की प्रेस किया, तो मुझे यहाँ पे एक फ़ाइल मिल गया जिसका नाम है CEH वर्जन 30। अगर मुझे इस फाइल को कॉपी करके किसी दूसरे फोल्डर के अंदर अगर पेस्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे कमांड लिखा है कॉपी स्पेस, और उस फाइल का नाम क्या है, CEHV30, फिर स्पेस, और मुझे इस फाइल को कॉपी करके कौन से फोल्डर के अंदर रखना है, उस फोल्डर का नाम जो है वो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा। जैसे मैंने फोल्डर का नाम क्या रखा है, काली। तो काली वाले फोल्डर के अंदर में क्या होगा, ये वाला जो फाइल है वो इसके अंदर क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। इंटर की प्रेस करते हैं, वन फाइल कॉपीड। अब आप जब देखोगे ऐसे, आप लोग देखना, काली वाले फोल्डर को जब ओपन करोगे आप, तो आप देखो यहाँ पे आपको मेरे जतिन नाम का एक फाइल जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, ओवरऑल सब लोग कनेक्ट हैं इसमें, और कोई है क्या इसमें, नहीं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि आप किस तरीके से MS DOS को आप यूज कर सकते हो कमांड्स के लिए। ठीक है। इसके अलावा आप अपने MS DOS में अपने जो टेक्स्ट हैं, जैसे कि आपको ये वाइट कलर का दिख रहा है, तो इसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो कलर लिस्ट, कलर स्पेस लिस्ट। इंटर करने पे आपको यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट के कलर मिलेंगे विथ नंबर्स और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स के साथ में। जैसे कि हैकर्स का सबसे फेवरेट कलर होता है ग्रीन। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा कलर स्पेस, और यहाँ मुझे टाइप करना पड़ेगा 2। तो आप देखो अब मेरे टेक्स्ट का कलर जो है वो ग्रीन हो गया। ठीक है, अब हैकिंग वाला फीलिंग आएगा थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को। यस सर। हाँ, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि मुझे अपने सिस्टम का इन्फॉर्मेशन पता करना है
पूरा जानकारी मुझे लेना है अपने सिस्टम का, तो आप क्या करोगे, आप एक कमांड चलाओगे सिस्टम स्पेस इन्फो इंटर। अभी तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि हम लोग को एम एस डॉस को क्या करना पड़ेगा, फिर से दोबारा क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। कोई आया है शायद इसमें, शो हो रहा है क्या इसमें? केशव हो गए हैं, करण करके कोई हैं, ठीक है ठीक है। तो मैं अपने एम एस डॉस को ओपन करता हूँ ज़रा, सी एम डी। अगर मुझे अपने सिस्टम के इंफॉर्मेशन को देखना है तो मैंने यहाँ पे कमांड टाइप किया हुआ है सिस्टम स्पेस इन्फो। अब यहाँ पे ये आपका काम नहीं कर रहा है, क्या हो गया जी इसमें अब प्रॉब्लम? दोबारा ओपन करता हूँ ज़रा, सी एम डी। मेरा मशीन स्लो हो गया थोड़ा सा, ऑनलाइन कनेक्ट होने के बाद ही हो रहा है शायद। सी एम डी, अब कौन है भाई, एक सेकेंड, एडमिट ज्वाइंट, और कोई है क्या? किसी ने हैंड अभी किया था क्या ऊपर? केशव, केशव ने अपना हैंड रेज किया है, कुछ पूछना है क्या केशव आपको? हेलो केशव। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ये सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछिए। सर जैसे कि हम किसी भी फाइल में अगर वो बना लेते, मतलब हम तो स्टेप बनाते हैं ना, तो हाँ मतलब कुछ भी बनाते हैं हाँ, फाइल में, तो क्या हम इससे बना सकते हैं वो? आवाज़ नहीं आ रही आपकी क्लियर। सर मतलब हम कोई भी चीज मतलब फाइल में जो भी काम करते हैं, तो क्या हाँ हम डायरेक्ट इससे कर सकते हैं सीएमडी से? हाँ, सीएमडी से भी आप कर सकते हो, लेकिन आप सीएमडी की हेल्प से फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। आप सिर्फ टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। बाकी जो चीज़ें हैं ग्राफिक्स में जो आप करते हैं, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वो सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग के लिए तो आप लोग को मतलब वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, या पावर पॉइंट पे जैसे आप लोग करते हैं, बेसिकली एम एस डॉस पे सिर्फ कमांड्स के ही काम हो पाते हैं असल में। मैं यहाँ पे अपने सी एम डी को एक बार ओपन करता हूँ ज़रा। पता नहीं मेरा सिस्टम इतना स्लो क्यों हो गया है। हाँ अब इनका आवाज़ आ रहा है, अब इनका मैसेज आया है। लाइनेक्स के लिए कितना मेमोरी चाहिए? मिनिमम देखो, जैसे कि नॉर्मली तो 20 GB का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका, शिवम शिवम शर्मा आस्क यू समथिंग। हाँ 20 GB वो शुरू में आपसे मांगेगा, लेकिन जैसे आप नए नए पैकेजेस इंस्टॉल करोगे, क्योंकि जो भी नए नए टूल आप यूज़ करोगे, चाहे आप गिटहब से यूज़ करोगे या फिर आप कमांड लगा के आप करोगे, डाउनलोड करोगे ना, तो बेसिकली आपका मेमोरी फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप कोई नया पैकेज अगर इंस्टॉल करोगे तो आपको कहा जाएगा कि आप काली के स्पेस को और बढ़ाओ, वर्चुअल को। तो मेरा अपना खुद का सजेशन ये कहता है कि शुरुआत में कम से कम 50 GB आपको कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको वो ऑटोमेटिक 20 GB ही दिखाएगा, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग 50 GB या 40 GB आप कम से कम करके रखना, क्योंकि आगे चल के क्या होगा कि काली का मेमोरी जब फुल हो जाएगा, वर्चुअल हार्ड ड्राइव जब फुल हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आप कोई नया एप्लीकेशन ना डाउनलोड कर सकते हैं ना इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आपको उसके मेमोरी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं। विंडो प्लस आर, सी एम डी इंटर। यहाँ पे मैंने कमांड लिखा है सिस्टम स्पेस इन्फो। ये कमांड इसमें रन क्यों नहीं कर रहा सर है? सर ये बिना स्पेस के चलता है ना? बात तो सही कह रहे हो आप, एक बार फिर भी देखता हूँ ट्राई करके। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, थैंक यू।
से हाँ, सही कह रहे हो आप। कभी कभी स्टूडेंट से भी सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। थैंक यू। सिस्टम वेलकम सर। हाँ, थैंक यू। यहाँ पे सिस्टम इन्फो साथ में लिखा गया है। होस्ट नेम यहाँ पे जतिन है। ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे नाम बता रहा है, उसका वर्जन बता रहा है, मैन्युफैक्चरर का नाम बता रहा है, ओएस का कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है। इसके अलावा रजिस्टर्ड ऑनर जो है, मतलब जब मैंने लैपटॉप परचेज़ किया था उस टाइम पे मैंने क्या ईमेल आईडी उसमें ऐड कर रखा था वो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। प्रोडक्ट का आईडी पता चल रहा है। ओरिजिनल इंस्टॉलेशन डेट यहाँ पे मुझे पता चल रहा है। लेकिन ये गलत है, ये वाला नहीं है असल में। हाँ, अभी हाल ही में मैंने अपने लैपटॉप को फॉर्मेट तो किया था, हो सकता है वो वाला डेट मुझे दिखा रहा होगा। लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैंने विंडो इंस्टॉल किया था तो वो 2020 का था असल में। लॉकडाउन के 2 दिन के बाद मैंने परचेस किया था। सिस्टम मैन्युफैक्चरर, सिस्टम का मॉडल बता रहे हैं यहाँ पे वोस्ट्रो 3490। इसके अलावा प्रोसेसर के बारे में ये बता रहा है, इंटेल। और इसके अलावा क्या है, मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो बता रहा है मुझे ये। फिज़िकल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, मैक्सिमम साइज क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। नेटवर्क कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है उसके बारे में भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा VMware जो है आप कनेक्ट कर रखे हैं, VMware भी है मैंने इंस्टॉल जो किया हुआ है वर्चुअल मशीन, तो वहाँ पर भी उसका भी एक लॉजिकल IP एड्रेस जो होता है वो भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक तो IP आपके सिस्टम में रहेगा ही रहेगा, एक आप जो आप जिससे आप कनेक्ट होके करते हैं उसका भी आपको IP यहाँ पे शो होता है। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक आपका कमांड होता है IP config \all। सिर्फ IP config लिखने से आपको IP एड्रेस मिलेगा, लेकिन आप IP config \all करके कमांड चलाओगे तो आपको और भी रिज़ल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब बहुत सारे रिज़ल्ट यहाँ पे आपको विजिबल हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ से देखा जाए, होस्ट नेम यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा मेरा जो मैक एड्रेस है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल फिज़िकल, जो बेसिकली चेंज नहीं होता, मदरबोर्ड पे माउंटेड होता है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा IP वर्जन 4, DHCP प्रोटोकॉल सर्वर का IP वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। IP वर्जन 6 का भी दिख रहा है एड्रेस यहाँ पे। डिफ़ॉल्ट गेटवे जो राउटर लगा हुआ है उसका IP एड्रेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। इसके अलावा एक कमांड होता है जिसको कहा जाता है शटडाउन स्पेस \s। ठीक है, ये कमांड चलाने के बाद क्या होगा, आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे अगर करूँगा तो सब लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। बाहर बात कर लो जाके। ये कमांड है शटडाउन स्पेस \s। तो क्या होगा, आपका जो सिस्टम है वो आपका क्या होगा, जैसे कि कुछ सेकेंड्स में अपने आप बंद हो जाएगा। मतलब लगभग 10-12 सेकेंड में आपका वो बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही ये होगी? ये शटडाउन की वो हाँ है सर ये। हाँ। यस इनका क्वेश्चन है ये सर, लाइनेक्स से अपने लैपटॉप को कैसे सिक्योर करें। उसके लिए हमें बेसिकली कुछ कमांड्स यूज़ करने पड़ते हैं, और कुछ उसमें कुछ ग्राफिक्स का भी कुछ ऑप्शन होता है। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। बाहर कर लो बाजा के एक बार, मैं वहाँ पे भी आऊँगा, आप लोगों को बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो एक कमांड आपका ये है शटडाउन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ज़्यादा सही रहेगा। शटडाउन स्पेस \s। ठीक है, इससे आपका सिस्टम जो है वो कुछ ही सेकंड्स में बंद हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे टाइप करते हो \r, ठीक है, तो सिस्टम जो है वो आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बंद होगा और अपने आप चालू हो जाएगा। इसके अलावा अगर मान लो अपने कमांड यहाँ पे लिखा हुआ है शटडाउन \, यहाँ पे आप टाइप कर देते हो अगर 1, तो आपका सिस्टम जो है वो लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट मतलब जैसे स्विच यूज़र करते हो आप उसी तरीके से। ठीक है।
ये मैं करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये डिस्कनेक्ट, हम सभी लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, फिर दोबारा फिर हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। इस वजह से मैं ये कमांड यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैं कमांड रन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कमांड टैप कर देता हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें मुझे आप लोग को बतानी चाहिए थे, वहाँ पे मैंने बताया ही नहीं, मेरे को याद भी नहीं रहा कि मुझे ये सब चीज़ कराना चाहिए था पहले। इससे बेसिकली क्या होगा, आपका सिस्टम जो है इससे सिस्टम आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाएगा। और एक कमांड आपका है शट डाउन स्पेस -s स्पेस -t स्पेस, मान लीजिए मैंने यहाँ पे अगर 100 यहाँ पे अगर टाइप कर दिया, तो बेसिकली क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो 100 सेकेंड के बाद अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हेलो, सब लोग सो गए क्या? आवाज़ नहीं आ रही है। नो सर, ना नो कोई सर, दिक्कत नहीं, नो सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं सर। चलो ठीक है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। आप लोग हो साथ में कनेक्ट हो तो अच्छा लग रहा है मेरे को। ठीक है, ये कमांड जब आप चलाओगे तो क्या होगा, आपका सिस्टम जो है वो 100 सेकेंड बाद बंद हो जाएगा। जैसे हम लोग बचपन में वीडियो गेम खेलते थे, तो हम लोग जाते थे शॉप में वीडियो गेम खेलने के लिए, तो क्या होता था कि जब अपना अपना टाइम जब फिनिश हो जाता था, तब भी हम लोग क्या कर रहे होते थे, गेम खेल रहे होते थे। तो शॉप वाला क्या करता था, वो लोग कुछ ऐसे कमांड्स यूज़ करते थे कि जैसे आपका टाइम ओवर होगा, उनका सिस्टम ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो वो लोग ऐसे ही कुछ कमांड चलाया करते थे वो लोग अपने कंप्यूटर में। हालांकि उन लोग के पास में तो वीडियो गेम था कुछ अलग तरीके का, जो टीवी से कनेक्ट होता था, लेकिन वो लोग कुछ टाइमर सेंड कर दे, टाइमर उसमें ऐड किए हुए होते थे। 50 सेकेंड में बंद करना है तो यहाँ पे मैंने 50 टाइप कर दिया, 10 सेकेंड में बंद करना है तो 10 भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उतने ही सेकेंड से क्या होगा, शट डाउन हो जाएगा आपका सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और आगे कुछ चीज़ें करते हैं। एक कमांड है आपका यहाँ पर जिसका नाम है SLMGR स्पेस .VVS -XPR। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली आपका कब एक्सपायर होगा, अगर आपका विंडो ओरिजिनल है तो उसका आपको यहाँ पे डेट जो है वो पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पे एक कमांड टाइप किया है, तो देखो मेरे सामने स्क्रीन पे यहाँ पे विजिबल हो रहा है विंडो स्क्रिप्ट होस्ट, और यहाँ पे मुझे लिख के आ रहा है एक्सपायरेशन डेट फॉर करेंट लाइसेंस स्टेट। आप लोग ये कमांड अपने वाले में ट्राई करके देखना, क्योंकि मैंने अभी फॉर्मेट किया था तो 7 दिसंबर को मैंने री इंस्टॉल किया था। ये वाला कमांड आप लोग अपने सिस्टम पे भी ट्राई करके ज़रूर देखना। मेरे में तो ये पूरा डेटा यूज़र अकाउंट विद रिक्वायर्ड प्रिविलेज ऑन रिमोट मशीन, पासवर्ड फॉर द प्रीवियस अकाउंट, मैं इसको ना उससे करता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे कुछ मिल रहा है क्या मुझे को, एक सेकेंड ज़रा, मैं कमांड प्रॉम्प्ट को उससे ओपन करता हूँ ज़रा, विंडो करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, क्या पता मुझे वहाँ से मिल जाए, पता नहीं सर मुझे। हमारा सेम ही आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद भी। अच्छा, पता नहीं इसमें डेट पता चलता है लेकिन ये आ क्यों नहीं रहा है, जबकि मेरा विंडो ओरिजिनल है फिर भी। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके देखते हैं क्या आता है। SLMGR स्पेस .VVS स्पेस -XPR, क्या आएगा, एरर आ रहा है, occurred in connecting to server dot the RPC server is unavailable। आप लोग में भी ये डेट नहीं बता रहा है क्या? नो सर, हमारा भी तो नहीं था। हम्म
देखता हूँ सर आपकी स्क्रीन स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही सर, सही करिए। एक सेकेंड। स्क्रीन मेरी, मैं अपना स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा शेयर करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोग को दिख सकेगा। सर अब बिल्कुल चली गई अब तो। हाँ मैंने वो अब डिजेबल कर दिया, मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ आप लोग को। आई होप कि शायद अब आप लोग को दिखेगा मेरा स्क्रीन। अब आप लोग को शो हो रहा होगा मेरा स्क्रीन। आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे ये मैंने कमांड लिखा है VBS XPR। क्या ये रन कर जाएगा अगर तो सही रहेगा। एक्सपायरेशन डेट फॉर करेंट लाइसेंस स्टेट। यस। नहीं, यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है। पता नहीं मेरा विंडो, अगर अगर मेरा विंडो जेन्युइन नहीं है तो मुझे ये प्रोडक्ट की नहीं दिखाना चाहिए, मगर मुझे ये प्रोडक्ट की भी दिखाता है। इसको मैं देखता हूँ चेक करके, आखिर ये क्यों नहीं दिखा रहा है, चेक करके। सर आपका सर सिस्टम सपोर्ट नहीं मेरे कर पे रहा भी शायद। ऐसे दिखा रहा है। सर आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा शायद। पता नहीं, लेकिन मेरे पास में तो प्रोडक्ट की है, मेरे में विंडो जो इंस्टॉल्ड है वो ओरिजिनल विंडो इंस्टॉल्ड है। सर मेरे में भी नहीं दिखा रहा, मेरा भी रियल है मैं इस विंडो। कमांड को ना एक बार चेक करके देखता हूँ, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा मुझे इस पे कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। और भी कुछ कमांड्स हम लोग देखते हैं। एक आपका कमांड है जिसका नाम है टास्क लिस्ट, ठीक है। टास्क लिस्ट कमांड से आप पता कर सकते हो कि आपके सिस्टम में कौन कौन सी एप्लीकेशंस और कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो रन कर रही हैं आपके सिस्टम में, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में मेरे सिस्टम में बहुत सारी सर्विसेज हैं जो चल रही हैं। आप देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिलेंगी। ये जो सर्विसेज आप देख रहे हो ना, इन सर्विसेज के हेल्प से हैकर्स को सिस्टम के अंदर में घुसने का मौका मिल जाता है। ये सर्विसेज आपको वहाँ मिल जाएंगी, टास्क मैनेजर में भी मिल जाएंगी। आप यहाँ पे सर्च करोगे अगर टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर यहाँ पे मैंने टास्क मैनेजर को ओपन कर लिया, और टास्क मैनेजर के अंदर आपके कंप्यूटर्स में, आपके लैपटॉप में जितने भी अपने जैसे ये जो आपके हार्डवेयर जो लगे हुए हैं, CPU, मेमोरी, डिस्क, ठीक है, और आपके जो नेटवर्क हैं, नेटवर्क को इग्नोर कीजिए, बाकी ये जो तीन चीज़ लगी हुई हैं बेसिकली ये कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है वो आपको यहाँ पर विजिबल होगा। और जो एप्लीकेशंस आपके सिस्टम में रन कर रही होंगी वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पे सर्विसेज करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सर्विसेज करके। तो जब आप सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम में, मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पेशली जितनी भी सर्विसेज चल रही हैं, लाइक ब्लूटूथ से रिलेटेड हो गया, या फिर विंडोज़ अपडेट से रिलेटेड हो गया, या आपके सिस्टम में जो ड्राइवर्स एप्लीकेशंस होती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आपके सिस्टम पे मतलब सिस्टम पे रन कर रही होती हैं। तो वो सारी सर्विसेज की लिस्ट यहाँ पे खुल करके आ गई, ठीक है। उसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट जो है इसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, चेक करके देख सकते हो, ठीक है। मैं अब और कोई कमांड यहाँ पे यूज़ करता हूँ। एक कमांड है आपका CALC। इससे आपके स्क्रीन पे कैलकुलेटर जो है वो आपके सिस्टम का जो कैलकुलेटर है वो यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। आप कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से भी किसी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे अगर नोटपैड ओपन करना है तो मैंने यहाँ पे टैप किया नोटपैड, तो मेरे स्क्रीन पे नोटपैड जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। हो ही रहा है, अभी थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी कर रहा हूँ आप लोग के सामने, तो इस वजह से ये थोड़ा सा स्लो हो गया है। पता नहीं जब काले लिनक्स चल रहा होगा तब कितना स्लो हो जाएगा।
उस वक्त अगर मेरे सिस्टम में 50 GB भी अगर रैम होगा तो भी वो स्लो कर देगा, क्योंकि काली बहुत हाई ग्राफिक्स पे चलता है वो। यहाँ पे जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कमांड चलाऊँ नेट स्टॉप, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँ विंडो फायरवॉल, मतलब मेरे कंप्यूटर में या मेरे लैपटॉप में जो फायरवॉल है, ठीक है, अगर मैं उसे अगर बंद करना चाहूँ तो आप ये कमांड लिख करके क्या कर सकते हैं, अपने फायरवॉल को बंद कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंटर की प्रेस किया, एक सेकेंड, मुझे दोबारा कमांड लिखना पड़ेगा, द सर्विस नेम इज़ इनवैलिड। एक सेकेंड, नेट, एक नेट यूज़र, एक नेट इस, हाँ ठीक है, नेट स्टॉप, ठीक है, सिस्टम 32 काम करना चाहिए वाला ऑप्शन, विंडो फायरवॉल अलग लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड ज़रा। मोर हेल्प इज़ अवेलेबल बाय टाइपिंग नेट हेल्प मैसेज 2185। ये कमांड मुझे एक बार चेक करके देखना पड़ेगा काम क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, एक है विंडो का एक्सपायरी डेट पता करने वाला कमांड, और एक है कि आप अपने फायरवॉल को कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से कैसे बंद करते हैं। मतलब ये दो कमांड है जो मेरा चल नहीं रहा है, आप लोग अपने लैपटॉप में भी ट्राई सर करके देखना। हाँ सर हाँ, ये कोट्स के बाद हो सकता चल जाए। एक सेकेंड, कोट्स के बाद नेट स्टॉप और कोट्स यहाँ पे लिखा जाए या नहीं लिखा जाए, सर हटा दीजिए। सीधे ऐसे टाइप करूँ क्या? अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। द सर हो गया। कमांड नेट स्टॉप, एक सेकेंड ज़रा, आप सर लोग हो गया, ऐसे ही आ रहा था आप लोग में हो रहा है क्या? सर, यही आ रहा है। अच्छा, पता नहीं भाई, नज़र उधर लग गया लगता है। हम्म, इसमें नहीं चल रहा है। सर विंडोज एस। वो भी ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता कहीं हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं हो रहा है। सर कुछ एक बार कमांड्स कोट्स हटा हैं के जो एस ला के देखिए, सर वो चल जाएगा। नहीं चल रहा है इसमें। मैं देखता हूँ ट्राई करके, कुछ ऐसे कमांड्स हैं जो पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोग में अगर नहीं चल रहे होंगे डैट मीन्स की कमांड गलत हो सकते हैं। इस कमांड को मैं अगर चेक करके देखूंगा। सर वही आ रहा है, नेट स्टॉप सर्विस। ठीक है, कोई नहीं, मैं इसको देख लूँगा चेक करके। इसके अलावा एक कमांड है आपका ड्राइवर क्वेरी। मतलब ये कि अगर आपको देखना है कि मेरे सिस्टम में या मेरे लैपटॉप में कितने सारे ड्राइवर एप्लीकेशंस हैं, तो उसका लिस्ट यहाँ पे क्या होगा, ओपन होकर के आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कमांड लिखा हुआ है ड्राइवर क्वेरी, और होगा क्या कि जितने भी इसमें ड्राइवर्स हैं सिस्टम में, ड्राइवर एप्लीकेशन बेसिकली जैसे कि पेन ड्राइव का ड्राइवर होता है, पेन ड्राइव का ड्राइवर या फिर प्रिंटर का ड्राइवर, इंटरनेट का ड्राइवर, उसी तरीके से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में भी बहुत सारी ड्राइवर एप्लीकेशंस होती हैं। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये ओपन होकर के हमें ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे। कुछ ज़्यादा ही आ गया लगता है इसमें। ये आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में जितने भी ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर एप्लीकेशंस हैं, उनके हमें यहाँ पे नाम जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसमें से एक भी सर्विस अगर आप बंद कर दोगे ना, आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। और ड्राइवर अपडेट होता है तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ये भी यही सारे सॉफ्टवेयर्स जो अपडेट होते रहते हैं, मतलब इनका नया वर्जन रिलीज़ होता है। माइक्रोसॉफ्ट हमेशा करता रहता है, हर 1 महीना 2 महीने में अपडेट भेज देगा आपको, ताकि आप विंडो को अपडेट कर सको। मेरे में फिर से विंडोज़ अपडेट का जो है वो आया हुआ है। अगर मैं अपने विंडोज़ को अपडेट नहीं करूँगा तो आगे चल के क्या होगा, मेरा सिस्टम में ना प्रिंटर कनेक्ट हो पाएगा, ना इंटरनेट चल पाएगा, ना आपका पेन ड्राइव कनेक्ट हो पाएगा। मतलब तरह तरह का इशू आने लगेगा।
कभी कभी ना कीबोर्ड काम करेगा ना माउस काम करेगा। तो ड्राइवर के एप्लीकेशंस जो हैं वो हमेशा आपको अपडेट करते रहने चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे दी हुई हैं। बायोस के बारे में भी दिया हुआ है, विंडोज़ के बारे में भी दिया हुआ है, NTFS फाइल सिस्टम के बारे में भी दिया हुआ है, PCI बस ड्राइवर है उसके बारे में दिया हुआ है। आप लोग देख ही रहे होंगे कितना सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ब्लूटूथ का ड्राइवर भी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखना है कि मेरे कंप्यूटर में या मेरे लैपटॉप में जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फेक है या ओरिजिनल है, उसको पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कमांड लिखना है WMIC पाथ, और यहाँ पे आपको टाइप करना है सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग सर्विस, और इसके बाद आपको टाइप करना है गेट 0, आप ओ भी टाइप कर सकते हो, OA3X ओरिजिनल प्रोडक्ट की, ठीक है। ये कमांड लिखने के बाद आपको इंटर की प्रेस करना है। ये कमांड का कुछ टेक्स्ट है जो थोड़ा केस सेंसिटिव है, तो हमें उसी के हिसाब से लिखना पड़ेगा। एक सेकेंड ज़रा। अब देखता हूँ मैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है। इनवैलिड बता रहा है यहाँ पे अभी भी। मुझे लगता है कि मुझे यहीं से कॉपी करना पड़ेगा। WMIC पाथ सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग सर्विसेज गेट, हाँ ये कमांड मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी Ctrl+V, ठीक है। इंटर की प्रेस करते हैं, देखते हैं कुछ रिज़ल्ट आता है कि नहीं आता है। रिज़ल्ट आएगा, आएगा पक्का आएगा। हाँ देखिए, आप लोग को मेरे सामने मेरे लैपटॉप में जो प्रोडक्ट की है वो मुझे यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अगर आपका विंडो ओरिजिनल होगा तो आपको प्रोडक्ट की मिल जाएगा। अगर आपका विंडो फेक होगा, पायरेटेड होगा, तो आपको प्रोडक्ट की के जगह पे ऐसे लिखते हुए आएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? क्योंकि मैं आप लोगों को ये फ़ाइल शेयर भी करूँगा, रिकॉर्डिंग चालू है, मैं आप लोगों को आपके ग्रुप में ये फ़ाइल जो है वो सेंड कर दूँगा, क्योंकि फ़ाइल का साइज़ भी ज़्यादा होगा उस टाइम पे। सर ये प्रोडक्ट की के लिए हमने क्या कौन सी प्रॉम्प्ट दिया था सर इसमें? मैंने यहाँ पे ये कमांड लिखा है WMIC पाथ सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग सर्विस गेट ओरिजिनल प्रोडक्ट की। तो मेरा लैपटॉप में विंडो जो इंस्टॉल्ड है वो ओरिजिनल है, तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट की मिल गया। अगर मेरा लैपटॉप में प्रोडक्ट की, मतलब अगर मेरा लैपटॉप में विंडो अगर फेक होता, पायरेटेड होता, तो मुझे प्रोडक्ट की के जगह पे ऐसे लिखा हुआ देखने को मिलता है, XXXX ऐसे करके वो शो करता है, ठीक है। अच्छा सर, सर हमारे में तो ऐसे प्रोडक्ट भी की नहीं आ ये रहा। वाली है पीछे वाली। और आप मेरे प्रोडक्ट की को अगर यूज़ करना चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे अपना प्रोडक्ट ही आप लोगों को दिखाना नहीं चाहिए था। सर हमारे में तो ऐसे भी नहीं आ रहा है, हाँ तो देखो, आप वो वाला एरर आ रहा है। ये जो है ना मास ग्रेव वाला जो ये है वेबसाइट है, आप यहाँ से प्रोडक्ट की आप यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ से ना प्रोडक्ट की ले सकते हो, इस पे जा करके यहाँ से आपको प्रोडक्ट की मिल जाएगा, क्योंकि नॉर्मली प्रोडक्ट की परचेस करना पड़ता है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो है माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ ही एप्लीकेशन है, तो ये आपको प्रोडक्ट की दे देगा। यहाँ से आप
कॉपी करना, और उसके बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है। कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं, आपको यहाँ पे पावर शेल को ओपन करना है। वो विंडोज का है। हाँ, पावर शेल पे आ गए और फिर यहाँ पे हमें इसको पेस्ट करना है। जहाँ तक मुझे लगता है कि 3 से 4 दिन में आपका ये ख़त्म हो जाएगा। 3-4 दिन नहीं, मतलब 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा ये MS DOS और ये काले नेक्स के जो भी कमांड्स यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को एथिकल हैकिंग का क्लास स्टार्ट कर पाऊँगा, क्योंकि बिना कमांड्स को समझे हुए कुछ भी समझ में नहीं आएगा। गलती मेरा ही है, क्योंकि मुझे ही शुरू में ही मुझे ना पहले आपको को लाइनेक्स में कमांड्स पहले बताने चाहिए थे, लेकिन मैं डायरेक्ट एथिकल हैकिंग स्टार्ट कर दिया, फिर दिक्कत हो गया। प्रोडक्ट की अब यहाँ पे शो हो जाएगा, और उस प्रोडक्ट की को आप अपने सिस्टम के प्रॉपर्टी में जा कर के एक्टिवेट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखो, विंडोज़ को एक्टिवेट करने के लिए बोला जा रहा है 1 प्रेस करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे 1 प्रेस किया, और अभी क्या होगा, मेरे पास में प्रोडक्ट की आ जाएगा। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट की आ जाएगा तो आप अपने विंडोज़ में यूज कर सकते हो। आप सिर्फ प्रोडक्ट की यूज कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि हाँ आपका विंडो ओरिजिनल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल विंडो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो देगा नहीं, वो आपको परचेस करना पड़ेगा 5,000 10,000 का। और उसी पे मैंने वीडियो बनाया था, इसी वजह से मेरा चैनल बंद हो गया था। पुराने दिन याद आते हैं मुझे बहुत। आप लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल होगा? यस सर। यस। हाँ, यहाँ पे मैसेज आ रहा है, विंडोज़ 11 होम सिंगल लैंग्वेज इज़ ऑलरेडी परमानेंटली एक्टिवेटेड। अच्छा, मेरा तो ऑलरेडी एक्टिवेट है ही, लेकिन जब आप करोगे ना तो आपको प्रोडक्ट की वहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि हो सकता है कि यहाँ पे शो हो जाए। हाँ देखो, अब आपको यहाँ पे शो होने वाला है। अगर आप पायरेटेड विंडो भी यूज़ करते हैं तो भी आप चाहें तो इसका हेल्प ले सकते हैं। बस आ ही रहा है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आ रहा है, तुरंत आ रहा है। जब तक ये आ रहा है तब तक हम लोग अपने MS DOS में कोई और कमांड यूज़ करते हैं तब तक। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब जैसे यहाँ पे कमांड में चलाऊंगा LUSR .MSC का मतलब माइक्रोसॉफ्ट सर्विस, और इसका मतलब होता है कि यूज़र। ठीक है, हमें देखना है कि मेरे मतलब यूज़र अकाउंट का लिस्ट अगर आपको देखना है तो मैंने यहाँ पे कमांड लिखा हुआ है LUSRMGR.MSC। यहाँ पे कोई यूज़र है ही नहीं, पहली बात। मैंने कोई लोकल यूज़र बनाया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे मुझे अभी कुछ खास रिज़ल्ट आने वाला है नहीं। अभी मैंने यहाँ पे कोई यूज़र क्रिएट नहीं किया हुआ है, इसी वजह से मुझे यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, कंट्रोल पैनल के अंदर में एक ऑप्शन आता है, पावर शेल। हाँ, आप देखो यहाँ पे विंडोज़ में आपको प्रोडक्ट की मिल गया। ठीक है, मतलब कि आप प्रोडक्ट की यूज़ कर सकते हो, और आपका जो विंडो है वो आप ऐसे अगर रियल बात अगर कहूँ तो वो जेन्युइन तो होगा नहीं, लेकिन आपका काम जो है वो अच्छे से चल जाएगा।
सक्सेसफुली कन्वर्टेड वन लाइसेंस फ्रॉम जेन्युइन ऑथराइजेशन टिकट्स ऑन डिस्क। मैं कंफर्म नहीं हूँ, हो भी सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट आपको कोई प्रोडक्ट की प्रोवाइड कर रहा हो, आप इस प्रोडक्ट की को यूज़ कर सकते हो। इस प्रोडक्ट की को आपको क्या करना है, एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने सिस्टम के प्रॉपर्टीज़ में आना है, ठीक है। 9 बजे हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद फिर कल फिर करेंगे। मैं आप लोग को कोशिश करूँगा 2 घंटा टाइम दे दूँ इसमें। यहाँ नीचे आप आओगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट की एंड एक्टिवेशन, और फिर इसके बाद आपको नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा चेंज प्रोडक्ट की करके। चेंज प्रोडक्ट की करके भी आपको ऑप्शन मिलेगा। कहाँ चला गया, हाँ ये रहा चेंज प्रोडक्ट की। तो आप चेंज बटन पे क्लिक कर दो। अब वो जो प्रोडक्ट की मैंने पावर शेल में देखा, उस प्रोडक्ट की को मुझे यहाँ पे टैप करना है। BT79Q, BT79Q लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे टाइप कर दो BT79Q, ठीक है। G7NG6, G7NG6, ठीक है। PGBYW, 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 ठीक है। 4YWXG, 4YWXG, और इसके बाद है 6F4, 6F4BT, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे क्या होगा, आपको एक मैसेज शो करेगा विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक नहीं करने वाला, नहीं तो होगा क्या कि मेरा जो प्रोडक्ट की है वो रिप्लेस हो जाएगा, और मैंने अपने प्रोडक्ट की का भी स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया हुआ है, नहीं मैंने फ़ोटो क्लिक कर रखा है, तो मैं अपने प्रोडक्ट की को भूल जाऊँगा नहीं तो। लेकिन अगर आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में अगर प्रोडक्ट की शो नहीं करता है, तो आप ये वाले मेथड को यूज़ करके प्रोडक्ट की अपडेट कर सकते हो। आपका विंडो आपको एकदम जेन्युइन लगेगा, और ये प्रोडक्ट की हर बार क्या होगा, चेंज होता रहता है। मासग्रेव जो वेबसाइट है, बहुत कम ही लोगों को पता है, और लोग करते क्या है कि विंडो ओरिजिनल परचेस करने के लिए वो लोग प्रोडक्ट की खरीद लेते हैं 1,000 रुपये दे करके, कोई 5,000 रुपये दे करके। लेकिन ये मैंने सर्च किया था गूगल पे, तो मुझे जब ये टूल मुझे मिला, तो मुझे कभी भी मतलब ऐसे तो क्या बताऊँ मैं, मुझे ऐसे तो मेरे में ओरिजिनल ही है पहले से पड़ा हुआ। वो 1 साल 2 साल का प्लान था जो कि ख़त्म हो गया, तो मैंने उसको फिर से दोबारा एक्टिवेट किया। आप ये वाले प्रोडक्ट की को यूज कर सकते हो। ये प्रोडक्ट की रैंडमली बार बार चेंज होता रहता है, ज़रूरी नहीं कि हर लैपटॉप पे यही प्रोडक्ट की काम करेगा, ऐसा नहीं है। ये प्रोडक्ट की जिस भी लैपटॉप पे आप काम करोगे वहाँ पे प्रोडक्ट की आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट की जब चेंज हो जाएगा तो फिर मैं मेरा जो रियल में जो प्रोडक्ट की है ओरिजिनल वाला, वो मुझे याद ही नहीं रहेगा फिर। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। यस सर। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट को अगर एक्टिव करना है, ठीक है, अगर मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट को एक्टिव करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कमांड चलाना पड़ेगा, नेट स्पेस यूज़र स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि एक लोकल यूज़र होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होता है। और काले लिनक्स में भी कुछ ऐसा ही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर वाला अकाउंट होता है उसको रूट यूज़र कहा जाता है, रूट का परमिशन उसको दिया जाता है। वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्या है वो सारी चीज़ें। /एक्टिव यस। अगर इसमें एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट अगर बना हुआ होगा, हाँ मतलब कि ये आपका एक्टिवेट हो चुका है ये वाला। स्विच यूज़र पे क्लिक करने पे आपको वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे यूज़र का नाम अलग अलग,
सॉरी मतलब स्विच यूज़र करने पे, हाँ स्विच यूज़र करने पे आपको बहुत सारे यूज़र्स देखने को मिलते हैं, या फिर आप यहाँ पे टैप करोगे नेट स्पेस यूज़र, तो आपके सिस्टम में या आपके लैपटॉप में जितने भी यूज़र होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एक यूज़र है एडमिनिस्ट्रेटर का, तो एडमिनिस्ट्रेटर जो अकाउंट होता है बेसिकली वो ऐसा यूज़र होता है जिसको अपने सिस्टम के हर फंक्शन को, हर फीचर को एक्सेस करने का परमिशन अलाउ रहता है। लेकिन जो लोकल यूज़र होता है उसको वो सारी चीज़ें नहीं मिलती। लोकल यूज़र अगर चाहेगा कि हाँ मैं फ़ाइल को डिलीट करूँ, कॉपी करूँ, मूव करूँ, वो सब सारी चीज़ों को करने के लिए उसको एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का परमिशन अलाउ करना पड़ता है, और फिर उसको एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का पासवर्ड भी फिल करना पड़ता है, तभी वो चीज़ काम करता है। और भी कोई कनेक्ट हो रहे हैं? आई होप कि आप लोग को भूख लग रही होगी। आई थिंक डिनर का टाइम भी हो गया है। अगर आपके किसी सिस्टम में, हाँ ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल में बात करूं कि जैसे कि मेरे सिस्टम में जो भी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, और उसका अगर आपको पासवर्ड अगर रिमूव करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी एक उपाय है। जैसे कि मैं पहले एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, नेट यूज़र स्पेस, और यहाँ पे मैं एक अकाउंट ऐड करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ, क्या नाम रखूँ, HP नाम रख देता हूँ, HP स्पेस 1234 \ऐड। ठीक है, एक अकाउंट मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है, जिसका पासवर्ड है 1234। अगर मुझे पासवर्ड को अगर डिलीट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नेट स्पेस यूज़र, और आपको यहाँ पर डबल कोट में लिखना पड़ेगा HP, ठीक है, फिर स्पेस, और यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा एस्ट्रिक। आपकी कीबोर्ड में एस्ट्रिक का सिंबल होता है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, आप इसका यूज कर सकते हो। और इसके बाद जब आप कीबोर्ड से 2 टाइम्स आप यहाँ पे इस मतलब ये लिखने के बाद आप अपने कीबोर्ड से 2 टाइम्स इंटर की जब प्रेस करोगे तो आपका पासवर्ड जो है वो रीसेट हो जाएगा, अगर आपने यूज़र अकाउंट में कोई पासवर्ड लगाया हुआ होगा तो, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको क्या मिल रहा है, रीटाइप द पासवर्ड टू कन्फर्म, ठीक है, मतलब कि पासवर्ड जो है वो रीसेट हो चुका है और आप चाहें तो यहाँ पे कोई नया पासवर्ड ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि पासवर्ड यहाँ पे मैं टैप करता हूँ 1111, जो कि आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, इंटर, टाइप ए पासवर्ड फॉर द यूज़र, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ न्यू पासवर्ड। यहाँ पे यूज़र से पूछा जा रहा है, एक पासवर्ड आपका रीसेट हो चुका है, अब यहाँ पे दूसरा पासवर्ड आपसे पूछा जा रहा है, टाइप ए पासवर्ड फॉर द यूज़र, रीटाइप मैंने कर दिया। देखो अब क्या हो गया कि मेरा पासवर्ड रीसेट हो गया, लेकिन आपको पासवर्ड दिखेगा नहीं वहाँ पे। यहाँ पे अगर आप टाइप करोगे नेट यूज़र इंटर, तो जितने भी आपके यूज़र बने हुए होंगे वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। HP वाला भी यूज़र बना हुआ है और HP में कोई पासवर्ड जो है अब लगा हुआ नहीं है, मैंने पासवर्ड को हटा दिया, ठीक है। मैं आपको ये फाइल सेंड कर देता हूँ, जहाँ तक हो चुका है वहाँ तक के लिए, फिर आगे का मैं आप लोगों को फिर कल करवा दूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी आई एम ऑल्सो हंगरी। यस सर। ठीक है, और भी मतलब और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो अभी आगे हमें इसमें देखने को मिलेगा। आप लोग खुद से भी ट्राई करके देखना है, मतलब जो मैंने आपको MS DOS का नोट्स भेजा है ना, मैं आपके ग्रुप में वो ऐड कर देता हूँ, सॉरी मैं आपके ग्रुप में वो डाल देता हूँ, काली लिनक्स के कमांड को भी मैं ऐड कर देता हूँ आपके ग्रुप में नोट्स के तौर पे। उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको काली अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ेगा, वर्चुअल मशीन क्रिएट करके आप बना सकते हो, ठीक है। मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये जो मैंने फाइल रिकॉर्ड किया है मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा अभी, ठीक है। सर मुझे इस ग्रुप में ऐड कर दीजिए। हाँ ओ- उस ग्रुप के ओके सर। उस ग्रुप
के बेसिकली जो एडमिन हैं वो कुंदन सर हैं। उस ग्रुप में मुझे भी ऐड किया गया था। उसमें एडमिन का जो है ना एक्सेस वो, एक सेकेंड मुझे उस ग्रुप में मतलब उस ग्रुप में और भी कोई है, कुंदन सर के अलावा और भी कोई स्टूडेंट है जो है उसमें। एक सेकेंड ज़रा, उस ग्रुप का नाम है आर्यमन होगा सर। CSC अम्बेडकर DSEU करके। हाँ, उसमें सलोनी नाम की भी एक स्टूडेंट है जो एडमिन है, और एक और है नंबर है 7257957106। मतलब 2 एडमिन है उसमें। ये वाला बैच है जिसमें केशव है, आदित्य है, हर्ष है। जो आपका थर्सडे वाला बैच था ना पहले, उसी में। यस सर। तो इसमें एडमिन मैं नहीं हूँ। इसमें एडमिन जो है ये 2-3 लोग ही हैं, तो ये लोग ही ऐड कर पाएंगे। मैं इसमें बोल देता हूँ कि आपको ऐड कर देंगे ये लोग। शिवदत्त कुमार, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख तो दिया, देखता हूँ क्या होता है। हो जाएगा, कोई बात नहीं। बाकी का कमांड जो है मैं आपको कल बताऊंगा, और मैं आपको काले लिनक्स का कमांड जो है मैं अभी आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। और साथ साथ मैं रिकॉर्डिंग वाली फ़ाइल भी आपको सेंड कर देता हूँ। थैंक यू एवरीवन। कंट्रोल इंड, कंट्रोल अल्ट इंड। कैसे होगा भाई, ये तो हो ही नहीं रहा लगता है। कंट्रोल शिफ्ट इंड। एक्टिव प्रेजेंटर चल रहा था कि बंद हो गया यार? बंद हो गया होगा तो दिक्कत हो जाएगा। कंट्रोल आल्ट इंड, कंट्रोल इंड। अबे यार ये क्या हो गया?